Hello everyone, good morning, good afternoon, welcome back to a new blog. I am Prasenjit, you are watching Krisha blog. तो आज का वीडियो पे बात करेंगे ऑन द टॉपिक जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वोट आया है लास्ट पोल के हिसाब से, इज़ इट वर्थ टू कम इन आयरलैंड इन 2025। ठीक है, तो इसी टॉपिक को कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे हम इसी ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में। तो बेसिकली एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, कोई अगर फ़ॉरेन आना चाहता है या फ़ॉरेन जा रहा है तो फर्स्ट उनका माइंडसेट यही होता है कि बेटर लाइफस्टाइल होगा, बेटर पे होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली पीपल चूज़ करता है कोई भी फॉरेन लाइफ लाइक फॉरेन जाने के लिए प्लान करता है। ठीक है, तो कितने हद तक आपका लाइफस्टाइल गुड होता है, बेटर होता है, एंड पे कितना अच्छा मिलता है जिससे कि आपका काइंड ऑफ ओवरऑल जो डिसीजन है फॉरेन आने का वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इसी दो टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इन डिटेल बात करेंगे। विदाउट फर्दर डिले आज का वीडियो शुरू करते हैं। आई एम प्रसन्नजीत और वाचिंग कृष्ण ब्लॉग। मैं पिछले 2-2.5 साल से आयरलैंड पे रह रहा हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ ऑन अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एंड आई डू दिस काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड टू आयरलैंड, रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड डेली ब्लॉग। ऑल्सो टू मेंशन कि देर इज़ अनदर चैनल ऑफ मी जिसमें मैं डेली ब्लॉग बनाता हूँ इन बंगाली लैंग्वेज। तो अगर आप वो चैनल नहीं देखे हो तो ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। इन द डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, ऑल्सो आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलो अभी टॉपिक पे बात करते हैं कि इज़ इट वर्थ टू कम इन आयरलैंड इन 2025 और कितना बेटर रहेगा आपका। ठीक है, लाइफस्टाइल पे फर्स्ट बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे ऑन दी पे रिलेटेड। ठीक है, तो लाइफस्टाइल में हम बात करेंगे फर्स्ट वेदर रिलेटेड, देन ट्रैवल रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, उसके बाद आपका हेल्थ रिलेटेड बात करेंगे, एंड ऑन अ फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे सोशल लाइफ। ठीक है, तो ये चार टॉपिक पे हम लाइफस्टाइल को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे बेसिकली। ठीक है, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया लाइक मी तो आपको बहुत ही अपोजिट क्लाइमेट देखने को मिलेगा यहाँ पे। यूजुअली इंडिया पे मैक्सिमम टाइम आपको गर्मी होता है, एंड आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, तो मुझे ज़्यादातर गर्मी का क्लाइमेट होता है इंडिया पे, एंड जिसका कंप्लीट अपोजिट यहाँ पे है सर्दी। कंप्लीट टाइम या 12 महीने आप सोच सकते हो कि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, साथ ही साथ बारिश होता है बहुत ज़्यादा, जिससे आपका यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइमेट वेदर जो भी आप बोलो कि ठंड रहेगा, एंड जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल क्या का आपको कैसा चेंजेस करना पड़ सकता है या अडेप्ट करना पड़ सकता है, चेंजेस होता है। तो जिस वेदर में आपको अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव वो देखने को मिलता है। तो अगर नेगेटिव की बात करो तो नेगेटिव देखो यहाँ पे ज़्यादातर जैसा मैं बता रहा हूँ कि ठंड होता है, बारिश होता है, तो आप कहीं भी बाहर जाने का प्लान कर रहे हो या बाहर कभी भी निकलते हो, आपको हमेशा जैकेट वगैरह, शू वगैरह पहन के एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट। एंड बारिश भी होता है तो अनएक्सपेक्टेड बारिश होता है स्पेसिफिकली। तो अनएक्सपेक्टेड बारिश पे आपको नॉर्मली वाटर प्रूफ जैकेट होना चाहिए, एंड नहीं तो आपको आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये एक सिचुएशन है जिससे आप नॉर्मली उतना ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हो, प्रेफर नहीं करते लोग ज़्यादातर इसके वजह से। काइंड ऑफ उतना अच्छा लाइक इजी टू स्पेंड लाइफ नहीं होता है। एंड नेक्स्ट अगर कुछ पॉजिटिव की बात करूँ तो देखो पॉजिटिव में मुझे यहाँ पे लगता है कि जो पोल्यूशन लेवल है बहुत ही अच्छा, बहुत कम है एक्चुअली। नो पोल्यूशन, ज़ीरो पोल्यूशन, या मैक्सिमम टाइम आपको फ्रेश एयर मिलता है। बाहर आप जाते हो तो जो भी एनवायरनमेंट क्लाइमेट है वो अच्छा देखने को मिलता है। ग्रीनरी बहुत ही अच्छा है जिससे आपको काइंड ऑफ एक फील गुड लगता है नॉर्मली जब भी आप बाहर जाओ। ठीक है, तो वेदर वाइज पॉजिटिव और नेगेटिव जो मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया। एंड मूविंग ऑन टू द ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा इंडिया पे रहता है कंपेरेटिवली, अगर इंडिया से मैं बात करूँ तो इंडिया पे आपको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए भी ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस लाइक जो सिटी बस होता है या लुआस होता है उससे ट्रैवल करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अगेन नॉट एवरीवेयर आपको मिल जाता है। मिनिमम 1/2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर, मोर समटाइम मोर देन 1 किलोमीटर आपको बस स्टैंड का डिस्टेंस हो सकता है आपके घर से। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल अगेन थोड़ा हाई होता है अगर अगेन कंपेयर करूँ तो इंडिया से ऑब्वियसली हाई होता है। तो ये ट्रैवल पर्पस हो गया है, एंड अगर आपको रूटीन रिक्वायरमेंट है ट्रैवल करने का तो उस केसेस में आपको काइंड ऑफ
बाहर जाके एवरी टाइम आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के लिए अप एंड डाउन के लिए ये स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो फैक्टर मुझे फील होता है कि हेल्थ वाइज यहाँ पे कैसा है, क्योंकि सर्दी है यहाँ पे, सर्दी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हेल्थ वाइज कैसा मैनेजेबल होता है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, और इंडिविजुअल पर्सन कैसा मैनेज करता है यहाँ पे। फर्स्ट नेगेटिव साइड की बात करो तो यहाँ पे मेडिकल सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, आपको जीपी बुक करना पड़ता है एवरी टाइम। कुछ अगर सिंपल कंसल्टेशन चाहिए तो जीपी जाना पड़ता है। एंड जीपी अगेन सेम थिंग, नज़दीक नहीं हो सकता, मे बी नहीं हो, 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के सराउंडिंग पे आपको जीपी मिले आपके घर के नियर बाय। तो कुछ अगर काइंड ऑफ आपको जाना है तो भी आपको उतना ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। एंड अगेन जीपी में जस्ट आपका कंसल्टेशन होगा, चेकअप होगा, अगर कुछ फर्दर ट्रीटमेंट ज़रूरत होता है तो जीपी से आपको कंसल्ट करेगा किसी हॉस्पिटल पे, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो, इन केस ऑफ इमरजेंसी जा सकते हो, बट नॉर्मल ट्रीटमेंट या नॉर्मल टाइम पे आप जीपी थ्रू ही जाना पड़ता है। तो ये उतना लेंदी प्रोसेस है, उतना अच्छा फील नहीं होता है मुझे। एंड अगर पॉजिटिव की बात करो तो यहाँ पे देखो सर्दी ज़्यादातर है, एंड विद माय एक्सपीरियंस, मैं लगभग 2-2.5 साल हो गया जैसे बता चुका हूँ, मुझे फील नहीं हुआ कि आपको लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम सर्दी खांसी या फीवर काइंड ऑफ ऐसा इशू फील होगा। मे बी ड्यू टू लेस पॉल्यूशन, लेस क्राउड, अगेन फ्रेश एयर की वजह से आपको उतना इन्फेक्शन नहीं होता है, सर्दी खांसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, फीवर भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि मैं लगभग 1-1.5 से फैमिली के साथ हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ माय सन 3 ईयर ओल्ड है, ठीक है, तो वो भी रहता है, तो उसको भी बाय गॉड ग्रेस इतना अभी इशू नहीं हुआ है। तो काइंड ऑफ आप ये मान सकते हो कि आपको आपका हेल्थ इशू उतना नहीं आएगा जल्दी से, बट इन केस ऑफ समथिंग इशू आपको डॉक्टर वगैरह का ट्रीटमेंट रिलेटेड करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ। एंड मूविंग ऑन टू, अभी बात करते हैं सोशल लाइफ कैसा होता है यहाँ पे। तो सोशल लाइफ पे अगर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी मिलता है, दोनों भी देखने को मिलता है। जैसा कि नेगेटिव की बात करूँ फर्स्ट, ज़्यादातर आप बाहर नहीं जा सकते हो, जिसके कारण आप ज़्यादा उतना सर्कल अच्छा नहीं होता है, लोगों से मिलना जुलना कम होता है। मैक्सिमम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको घर पे स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट लिमिट करता है। एंड स्टूडेंट के लिए होम सिक फील होता है इनिशियल टाइम पे। यू हैव टू स्पेंड योर इनिशियल टाइम या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्ट्रेंजर के साथ आपको रूम शेयर करना पड़ता है। सो दीज ऑल आर फैक्टर जो मे बी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि इंडिया पे हमको आदत होता है नॉर्मली दोस्तों के साथ घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बट वो इतना पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे। मैक्सिमम टाइम अगर स्टूडेंट कोई आ रहा है तो भी कॉलेज पे बिज़ी रहेगा, कोई काम करने के लिए आ रहा है तो काम में बिज़ी रहेगा, सोशल लाइफ बनाने का उतना टाइम में नहीं मिलता है। ऑल्सो आपको जो वेदर है आपका, जो यहाँ पे जो वेदर है उसकी वजह से आप ज़्यादातर बाहर नहीं जा पाओगे। बाहर कितना देर रुकोगे, ठंड के कारण आपको मोस्टली हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर के अंदर रिटर्न बैक होना पड़ सकता है, फील होता है, ठीक है। तो ये उतना अच्छा फील नहीं होता है। एंड मोस्टली लोगों को जो फील होता है कि घर की याद आता है, होम सिक फील होता है, लोनलीनेस फील होता है, डिप्रेशन फील होता है। तो ये यहाँ पे स्ट्रगल ऑब्वियसली सबको फील होता है, जो भी आता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो जाते हैं फॉरेन लाइफ एक्सपीरियंस करने, सबको ये फील ज़रूर होता है। एंड पॉजिटिव की अगर बात करूँ तो देखो सोशल लाइफ यहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ हो तो समहाउ इट्स मैनेजेबल। एंड अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो एंड और ऑफिस में रेगुलर जाते हो, काइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हो, बॉन्ड बना सकते हो। आयरिश पीपल थोड़ा अच्छा होता है, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तो इन दैट केस आप उनसे बातचीत करके या फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं, बहुत इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं। तो काइंड ऑफ जो नेबरहुड या सराउंडिंग पे आप रहने वाले हो, प्लान करो कि मे बी ज़्यादा इंडियन मिले, तो आपको थोड़ा अच्छा फील हो सकता है। कभी कभार जब भी आप बाहर जा रहे हो तो लोगों से मिलना जुलना हो सकता है। अगर आप एटलीस्ट देखोगे विदेश में, जब आप देश के लोगों को देखते हो तो अच्छा फील होता है, राइट। तो काइंड ऑफ ऐसा क्लाइमेट अगर है तो यूल फील गुड, ठीक है। तो ये कुछ सोशल लाइफ के बारे में था। एंड ऑल्सो टू मेंशन, आप अगर अकेले रह रहे हो तो आपको जो भी आपका हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क है, खाना बनाना, क्लीनिंग वगैरह,
एंड योर शॉपिंग करना, ग्रोसरी शॉपिंग से लेके जो भी काम रहता है खुद का खुद से ही करना पड़ता है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि खाना बनाना आना चाहिए अगर आप घर का खाना खाना चाहते हो। क्लीनिंग वगैरह करना पड़ता है एंड वॉशिंग वगैरह, कपड़े वगैरह धुलना वॉशिंग मशीन से हो जाता है, बट यू हैव टू डू दैट एज वेल, ठीक है। वॉशिंग मशीन से धोना पड़ता है एंड किसी भी फॉरेन लाइफ में ये ज़रूरी होता है, ये ज़रूर आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब हो गया लाइफस्टाइल एंड नाउ विद दिस आप अंडरस्टैंडिंग करो या सोचो कि लाइफस्टाइल बेटर होता है, गुड है, ओके है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा फील होता है कि लाइफस्टाइल फॉरेन आके अच्छा होता है या कंपेरेटिवली उतना अच्छा नहीं होता है या 50-50 रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पे रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए, क्योंकि मोस्ट केसेस पे लोग पे के लिए ज़्यादा आते हैं फॉरेन पे, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट को कितना पे कैसा होता है, स्टूडेंट का फिनेंशियल सिचुएशन और कंडीशन। तो स्टूडेंट की बात करो तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो आपका कोर्स होता है मेजॉरिटी कॉलेज पे आपको 15-16,000 यूरो या 10,000 यूरो से भी आपको मिल जाता है कोर्स, 10,000 यूरो पर एनम, ठीक है। डिपेंड करता है कॉलेज वाइज। एंड अगेन अगर आप सोच रहे हो कि मैं जाके पार्ट टाइम करूँगा, स्टे एक्सपेंसेस रिलेटेड सब कुछ मैनेज हो जाएगा पार्ट टाइम से, तो दैट इज़ पॉसिबल अगेन। बट सेम टाइम आपको ये भी समझना है कि अभी पार्ट टाइम उतना इजी नहीं मिल रहा है, इजीली नहीं मिल रहा है। यस मिल रहा है, बट थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है अभी पार्ट टाइम के लिए। ये भी आप माइंड में रख के चलो कि मे बी थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है पार्ट टाइम ढूंढने में एंड अर्निंग करके थोड़ा मैनेज करने के लिए, ठीक है। विथ पार्ट टाइम जॉब आप ओनली आपके स्टे रिलेटेड, फूड रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाओगे। आपके कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस या फीस जो भी रहेगा दैट यू हैव टू लाइक मैनेज और अरेंज बिफोर कमिंग टू आयरलैंड, ठीक है। एंड इनिशियल मंथ में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है कंपेरेटिवली फर्दर मंथ्स में। तो इनिशियल मंथ्स में आप थोड़ा ज़्यादा बजट लगा के रखो एंड मेंटेन सम गुड अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट टू कंप्लीट योर लाइक जो भी आपका इनिशियल टाइम होता है 1 महीना या 2 महीने के लिए, ठीक है। एंड अभी अगर बात करो फर्दर लाइक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कैसा होता है एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लोग जब आ रहे हो तो उनको कितना पे मिलता है। तो फुल टाइम जॉब का एम्प्लॉयमेंट का पे डिफ़र करता है वर्क परमिट के हिसाब से एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से। वर्क परमिट यहाँ पे 2 वर्क परमिट दिया जाता है, क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट, जनरल वर्क परमिट। क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट हमेशा क्रिटिकली स्किल पर्सन को दिया जाता है एंड दैट इज़ मिनिमम ऑफ 2 ईयर। एंड जनरल परमिट में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आता है, जो कि जनरली कोई भी जॉब आप जनरल परमिट में आप कंसिडर कर सकते हो एंड दैट इज़ गिवन आई थिंक फॉर 1 ईयर। एंड अलग क्रिटिकल स्किल का एंड जनरल परमिट का फैसिलिटी अलग होता है, उसका बेनिफिट अलग होता है। तो मोस्ट केसेस पे जो आईटी फील्ड से है, जो फिनेंस फील्ड पे है एंड जिनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है उनको क्रिटिकल स्किल जॉब मिलता है। आई एम ऑन क्रिटिकल स्किल एंड उसके बाद आपका जनरल परमिट में मोस्ट केसेस में मोस्टली जो जनरल परमिट में मोस्टली हर जॉब कैटेगरी पे जनरल परमिट का लाइक होता है, जनरल परमिट के लिस्ट में होता है। तो ये सारा डिटेल भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड डिपेंड करता है जनरल परमिट अगर आपके पास है तो आपको पे इतना से इतना होगा एंड क्रिटिकल स्किल है तो आपका पे इतना मिनिमम थ्रेशोल्ड है। यहाँ पे आयरलैंड का गवर्नमेंट का रूल है, क्रिटिकल स्किल्स के लिए इतना ब्रैकेट है मिनिमम पे का एंड जनरल के लिए इतना ब्रैकेट है मिनिमम पे का। सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको यहाँ पे ऑन एन एवरेज 40,000 से स्टार्ट हो जाता है, 35 to 40,000 मिनिमम आपको मिलता है। 35,000 आप मान सकते हो, ठीक है। 30 to 35,000 मिनिमम यूरो सैलरी आप मान सकते हो एज ए फ्रेशर को। एंड एक्सपीरियंस लोगों की बात करो जो इंडिया पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन करके है, तो जिनको एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा पॉजिटिव या आप मान सकते हो प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जिस फील्ड पे यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब सर्च करने में ग्रैब करने में थोड़ा आसानी होता है, कंपनीज प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये एक हो गया है फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस को तो जल्दी ऑप्शन मिलता है एंड फ्रेशर को थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। एंड एक्सपीरियंस की बात करो
उन लोगों को कितना पे मिलता है। तो एक्सपीरियंस पे देखो, यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से 40,000 टू 45,000, मैक्सिमम 50,000 मान सकते हो अगर आपके पास बहुत ही अच्छा स्किल है एंड यू हैव एक्सपीरियंस एट लीस्ट मोर देन 3 to 4 ईयर, ठीक है। तो इस केसेस पे आपको 50,000 के ऊपर भी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी मिल सकता है। बट अगेन nowadays the job market is like बहुत ही काइंड ऑफ क्या बोलूँ, बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंड तो स्ट्रगल तो है जो फुल टाइम जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए। एंड इस वीडियो पे नॉर्मली स्ट्रगल की बात ज़्यादा नहीं करते हैं, पे कितना मिलता है वो बात करते हैं, ठीक है। किसी को अगर 50,000 का सैलरी मिलता है तो उसको कैसा सेविंग वगैरह होता है, एक्सपेंस वगैरह होता है, स्टूडेंट एंड फैमिली पर्सन उसको समझते हैं अभी, ठीक है। तो मैं रहता हूँ यहाँ पे फैमिली के साथ, फर्स्ट 1 ईयर था सिंगल, देन आफ्टर दैट टिल नाउ फैमिली के साथ रह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंसेस वाइज अगर बात करो तो देखो, एक्सपेंसेस पे आपको फर्स्ट मेजर एक्सपेंसेस आपको पे करना पड़ता है हाउस होल्ड का। जो रेंट है डे बाय डे बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। जब मैं आया था तब अराउंड 1500 पे या 1200-1300 पे भी सिंगल बेडरूम फ्लैट मिलता था। नाउ डेज वो इंक्रीज होके आपको 1800, 2000, 2200 तक चला गया सिंगल बेडरूम का एक्सपेंस, सिंगल बेडरूम का फ्लैट का रेंट, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हाउस होल्ड का इंक्रीज़ हो रहा है एंड जिसकी वजह से आपका जो भी अर्निंग रहेगा 50% ऑफ द अर्निंग और 30% ऑफ द अर्निंग इसी पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो ग्रोसरी वगैरह, फूड वगैरह, बिंग एन इंडियन फैमिली और इंडियन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है, खाना वाना प्रेफर करते हैं, उनका टेस्ट अलग होता है। तो सब कुछ अगर कंसिडर करूँ तो ग्रोसरी पे आप मान सकते हो सिंगल पर्सन का मिनिमम 150 तक खर्च होता है एंड फैमिली पर्सन का फॉर 2 पीपल और 3 पीपल आपको 500 600 भी जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ग्रोसरी एंड योर हाउस होल्ड का ज़्यादा बड़ा एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद ट्रैवल रिलेटेड अगर बात करो, ट्रैवल पे आपको भी अच्छा खर्च होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आपको मिनिमम ऑन एन मंथली, अगर आप ओकेजनली भी ट्रैवल करते हो तो आप मान सकते हो फॉर सिंगल पर्सन 20 to 30 एंड फॉर फैमिली पर्सन 50 to 60 फैमिली लाइक ट्रैवल एक्सपेंसेस हो जाता है। यूटिलिटी रिलेटेड अगर बात करो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, क्योंकि एवरीथिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी अच्छा खासा खर्च होता है। मिनिमम 200 आप मान सकते हो। किसी भी अपार्टमेंट में आप शेयरिंग पे रह रहे हो तो अराउंड 200-300 भी जाता है, डिपेंड करता है कितने लोग हैं, कितने टाइम कितना यूटिलाइज होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑन एन एवरेज 200 to 300 आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस इसी पे जाता है। एंड अगेन अगर आप इंडियन फूड प्रेफर करते हो, इंडियन शॉपिंग करते हो तो ऑन एन एवरेज आप मंथली फॉर अ फैमिली पर्सन मिनिमम आप 150 खाली इंडियन शॉपिंग के लिए, इंडियन ग्रोसरी के लिए रख सकते हो। उससे ज़्यादा ही होता है क्योंकि चावल आटा वगैरह खरीदोगे तो उसका एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे लोकल स्टोर पे उतना खर्च नहीं होगा ग्रोसरी पे जिसका डबल आपको इंडियन स्टोर में हो जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा फैमिली पर्सन को अच्छा खासा खर्च होता है, 600 मिनिमम आप मान सकते हो। सिंगल पर्सन का 150 to 200 आप मान सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑन एक्सपेंसेस, आपका इनकम टैक्स भी बहुत ही अच्छा खासा कट होता है। सिंगल पर्सन का इनकम टैक्स बहुत ही अच्छा कट होता है एंड फैमिली पर्सन का थोड़ा कट होता है, बट आप सेविंग कर सकते हो अगर आप दोनों लाइक आपके पार्टनर भी काम कर रहा है या आप सिंगल काम कर रहे हो तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा टैक्स रिबेट मिल जाता है, टैक्स क्रेडिट मिल जाता है एवरी मंथ। तो उस बेसिस पे आपको थोड़ा कम इनकम टैक्स करता है। बट सिंगल पर्सन का बहुत ही ज़्यादा इनकम टैक्स करता है। इनकम टैक्स जो आपका लाइक लिमिट है उसके हिसाब से आपको सिंगल पर्सन का ज़्यादा कट होता है, फैमिली पर्सन का थोड़ा कम कट होता है। इनकम टैक्स का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस हो गया है एंड सब कुछ जो मुझे फील होता था मैं बता दिया हूँ। एंड एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा जिसके हिसाब से 40,000 से लेके 80,000 अगर आपका एनुअल सैलरी है तो उसके हिसाब से आपको नेट सैलरी पर मंथ कितना आ सकता है उसका भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो ओवरऑल यही है पिक्चर। फॉरेन लाइफ में स्ट्रगल है, एक्सपेंसेस अच्छा खासा साइड में होता है एंड ओनली यही पॉइंट ऑफ व्यू से आप मत आओ कि आपको बहुत सारा सेविंग होगा, आप बहुत सारा अर्निंग कर सकते हो अगर आप आइलैंड आ रहे हो। एंड फाइनली अगर बात करो इज़ इट वर्थ टू कम और आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास अभी एक्सपीरियंस है एंड यू वांट टू कम और एक्सपीरियंस करना चाहते हो फॉरेन लाइफ,
आप ट्राई कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट आप आ सकते हो यहाँ पे, 1 साल का डिग्री रहेगा, फिर उसके बाद जॉब सर्च कर सकते हो। जो स्किल यहाँ पे डिमांडिंग है आईटी रिलेटेड, अगर आप कुछ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या आप कुछ कोर्स करते हो, डाटा साइंस हो गया है, आईटी रिलेटेड आपके पास अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो आपको फेवर होता है, फेवरेबल जॉब मिलने का चांसेस होता है। फिनेंस रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तब भी आपको अच्छा मिलता है। फ्रेशर्स को, अगर फ्रेशर्स कोई मास्टर करने यहाँ पे आ रहे हो, उन लोगों को थोड़ा स्ट्रगल होता है। नाउ डेज रिसेशन वगैरह भी चल रहा है यहाँ पे। फ्रेशर्स लोगों के लिए सिंपल माय अंडरस्टैंडिंग और माय एडवाइस वुड बी, अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो अभी, तो अभी मत आओ। अभी आप इंडिया पे कोई देखो जॉब, अगर इंडिया पे मिल जाता है तो इंडिया पे कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके फिर ट्राई करो। बट कम्प्लीटली फ्रेशर्स पीपल को थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। एंड अगर आप जो भी कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो उसका डिमांड अच्छा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको कैसा भी जॉब मिलने का आपके पास क्वालिटी है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, आपका जो स्किल है डिमांडिंग्स पे आ रहे हैं, क्रिटिकल स्किल पे आ रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, माय ओपिनियन वुड बी एक्सपीरियंस लेके आना ही अभी के सिचुएशन के हिसाब से अच्छा है। ठीक है, एंड ओवरऑल जो भी था सब कुछ बता दिया हूँ। एंड कुछ फर्दर क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए। एंड इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। ऑल्सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो यार कोई भी, सब्सक्राइब कर दिया करो। इट्स लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू बट इट इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी, तो सब्सक्राइब प्लीज़। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।